इधर देखना, हम लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट का आज चौथा क्लास है। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट में हम लोगों ने लाइनर कर लिया, यानी पंक्ति वाला, सर्कुलर भी कर लिया, गोल वाला। ठीक है, एक बच गया है स्क्वायर। ठीक है, लेकिन स्क्वायर करने से पहले एक दो वृत्ताकार का कर लेंगे, उसके बाद हम लोग स्क्वायर करेंगे आज। ठीक है, एक दो सवाल देखो वृत्ताकार का, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये सवाल में सबका नाम दिया हुआ है। ठीक है, वृत्ताकार का ही है, यानी सर्कुलर का ही है ये। ठीक है, लिखा हुआ है वृत्ताकार मेज में कितने लोग हैं यहाँ पे? 6 विद्यार्थी। नाम भी दिया हुआ है, लूसी, लॉरेन, सिमरन, डॉली, विकास और फ्रांसिस। ठीक है, तो 6 जगह बना देंगे ऐसे करके। ठीक है, 6 जगह बनाने के बाद केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी सब लोग किधर देख रहे हैं? अंदर, यानी स्टार्टिंग करना है हमें यहाँ से। ठीक है, तो पहला लाइन में लिखा हुआ है फ्रांसिस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर लूसी बैठी है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे फ्रांसिस को। ठीक है, फ्रांसिस का किधर बोला? बायां। बायां साइड होता है इस तरफ। ठीक है, तो पहला स्थान दूसरा स्थान में कौन है? लूसी। ठीक है, पहला लाइन कर लिया। दूसरा लाइन में लिखा है लॉरेन जो है वो लूसी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो इसके लिए किसको देखना पड़ेगा? लूसी को, क्योंकि लूसी के बाईं ओर बोला। ठीक है, तो लूसी का बायां किस तरफ होगा? उस तरफ। तो लूसी के बाईं ओर पहला दूसरे स्थान पे कौन है? यहाँ पे लॉरेन। ठीक है, कर दिया। विकास जो है वो लॉरेन के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो लॉरेन जब बन के देखेंगे तो दायां इसका इस तरफ होगा। इस जगह कौन बैठा है? विकास। ठीक है, यहाँ पे बैठा है विकास। ठीक है, फिर नीचे है सिमरन जो है वो विकास के बाईं ओर दूसरा। विकास का बायां उधर होगा कि इधर होगा? बायां उस तरफ होगा। ठीक है, उस तरफ। तो विकास का बायां इस तरफ है और दायां इस तरफ, तो विकास के बाईं ओर, तो विकास का बायां इस तरफ है। बाईं ओर कितना स्थान? पहला दूसरा में कौन है यहाँ पे? सिमरन। ठीक है, कर लिया। एक जन कोई बच गया, वो बिना पढ़े भी लगा सकते हैं। ठीक है, कर लिया। अब एक सवाल पूछेगा, फ्रांसिस और लॉरेन के बीच में कौन बैठा है या बैठी है? फ्रांसिस और लॉरेन, फ्रांसिस और लॉरेन के बीच कौन है? सिमरन। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, लाइन बाय लाइन सारा चीज लिखा होगा। जैसे इसमें देखो, एक भी लाइन मिस नहीं किया, डायरेक्ट सब लाइन बाय लाइन था, लाइन बाय लाइन। ठीक है, अब ये वाला बुक का सवाल हम लोगों ने नहीं किया है, जिससे सवाल बड़ा बनता है। ठीक है, जैसे ऐसे ये वाला। ठीक है, एक मैं करूंगा, उसके बाद आप करना। ठीक है, और ऐसा 5 सवाल किसमें देखने को मिलेगा? तो बैंक का एग्जाम में एक ही से 5 सवाल मतलब एक ही दिया होगा लेकिन सवाल रहेगा 5। ठीक है, ABCDEFG और H, यानी 8 जन है इसमें, क्योंकि H तक बोला। ठीक है, और H तक होता है 8 लोग। केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो 8 जगह बना देंगे ऐसा करके। कर दिया, स्टार्टिंग यहीं से करना है। ठीक है, सब लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं। DH के दाएं चौथे स्थान पर, तो पहले किसको लिखेंगे? H को लिखेंगे। H के दाएं कितना स्थान? 1 2 3 4, कौन है? और किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक है, तो B के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो B को कहां रखे जो ये बाएं तरफ दूसरे में आ जाएगा? इस तरफ कि इस तरफ? इस तरफ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे रखना पड़ेगा B को, तभी बाएं से पहला दूसरा स्थान किसका हो जाएगा? D का। हो गया। B के दाएं चौथा है, B के दाएं चौथा कौन है? F। तो B का दायां किधर होगा? ऊपर कि नीचे? दाएं नीचे होगा। ठीक है, तो कितना नंबर? 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कौन है? F। कर दिया। फिर CE के दाएं चौथे स्थान पर है। C और E कहीं भी दिख रहा है तो छोड़ देंगे, आगे पढ़ेंगे। जो किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन। वो सेकंड पर्सन कौन है? तो E जो है वो B और D का पड़ोसी नहीं है। E जो है ना, वो ना ही B के बगल में होगा, ना ही, तो देखो B के बगल में यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, D के बगल में यहाँ नहीं, यहाँ नहीं हो सकता, एक ही जगह बच गया है। तो यहाँ पे कौन है इसका मतलब? E।
ठीक है, क्योंकि ई जो है वो बी और डी का पड़ोसी नहीं है, काट दिया, आ गया। तो अब ई आ गया, तो ई से रिलेटेड जो लाइन है वो कर सकते हैं। ई के दाएं चौथा, तो ई का दाएं इस तरफ होगा, 1 2 3 4, कौन है यहाँ पे? एक जन कोई बच गया और 2 जन बचा हुआ, यानी करना पड़ेगा। ए डी का पड़ोसी नहीं है, तो यहां नहीं हो सकता, यानी यहां है, एक जन कोई बच गया है, जी। ठीक है, ये अरेंज कर दिया। ठीक है, अरेंज करने के बाद अब सवाल, इसमें देखो क्या क्या सवाल है। सवाल बहुत आसान, आपको बस जवाब बताना है। बी का जी के सापेक्ष कौन सा स्थान है? ये लो, ये ड्राइंग भी दिख रहा है। ठीक है, आप बताओ बी का जी के सापेक्ष कौन सा स्थान है, यानी कहां से देखना है? जी से। क्यों कहा गया? क्या जी के सापेक्ष बी का स्थान, तो जी बन जाओ, ये रहा जी। तो एक बार देखेंगे तो दाएं से 1 2 3, दाएं से तीसरा ऑप्शन में है कि नहीं? दाएं से तीसरा, तो यही जवाब हो गया। तो पहला जवाब दाएं से तीसरा, दूसरा जवाब, दूसरा जवाब, दूसरा जवाब भी तो होगा बाएं से 1 2 3 4 5, बाएं से पांचवा कहीं भी है नहीं, तो 2 जवाब बनता है इसका, या तो दाएं से तीसरा या तो बाएं से पांचवा, तो दोनों में से कोई एक होगा, वही जवाब होगा। तो एक होता दाएं से तीसरा। ठीक है, कल ही बताया था ये वाला। निम्नलिखित में से किस युग्म में किस व्यक्ति को देखना है? तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे के बीच में है। ये देखो सवाल, तो मैंने कल बताया था आपको क्या देखना है, कौन सा व्यक्ति को देखने बोल रहे हैं? तीसरा, यानी इसमें सी को देखना है, इसमें डी को देखना है, इसमें ई को, इसमें ए को, इसमें जी को। ठीक है, तो किस वाले में ऐसा दिख रहा है? क्या सी ए और बी के बीच में है? वो तो साइड में है। क्या डी जी और सी के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर बी। ये जवाब नहीं होगा। देखो ई भी क्या ए और एच के बीच में है? नहीं, वो तो साइड में है। ए सी और बी के बीच में नहीं, वो तो साइड में है। जी ई और एफ के बीच में, वो साइड में है, यानी कौन सा जवाब हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए के दाएं तीसरा, ठीक है, डी के एकदम बाएं, इतना ही सवाल था इसका। ठीक है, तो देखो 5 सवाल एक से। ठीक है, अब एक बार ये वाला आप करोगे, उसके बाद अभी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये वाला आप करना, इसमें सवाल भी है। ये वाला सेम उसी तरह है, कुछ अलग नहीं है। पता नहीं कितने लोग हैं, 3 6 6 8 लोग ही है। केवल पहले इसको बनाना, उसके बाद सवाल दिखाऊंगा। ठीक है, पहले इसको अरेंज करना एक बार। पहले तो आप गोल ऐसे करके एक सर्कल, पहले एक सर्कल, सर्कल में 8 जगह, लो एक बार ट्राई करो, फिर क्वेश्चन निकालूंगा, क्वेश्चन से आप करना। ठीक है, बन गया। कर लिया। अरेंज ऐसे होगा, देखना, मिला लेना। ठीक है, सबसे पहले
पी एम के बाएं तीसरा, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एम से। एम के बाएं, बायां इस तरफ होगा, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तथा ये आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, ये तथा हो गया और हो गया, ये सब फर्स्ट पर्सन के लिए, ठीक है। यानी P जो है वो T के दाएं दूसरा, यानी T को इधर रखना पड़ेगा तभी उसका दायां पहला दूसरा, ठीक है। अब इधर दायां होगा इधर बायां होगा, इसके लिए तो डायरेक्शन प्रैक्टिस करने को कहा था, ठीक है। अपने आप दिखेगा किधर बायां होता है किधर दायां होता है, ठीक है। अगला N P के दाएं दूसरा, P के दाएं पहला दूसरा, N, ठीक है। अगला लाइन R W के दाएं दूसरा, R W तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, जो यानी W M के दाएं दूसरा, तो M के दाएं पहला दूसरा, कौन, कैसे मालूम कि कौन सा वर्ड बोला, जो आता है हमेशा सेकंड पर्सन के लिए, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब W के दाएं दूसरा जो छोड़े थे वो लाइन, W के दाएं दूसरा कौन है, R। F P का पड़ोसी नहीं है, यानी F यहां नहीं हो सकता, एक ही जगह बच गया, एक जन कोई बच गया, कौन है वो, H। ऐसे आपका बनना चाहिए था, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ सवाल बनेगा, देख लो। ऐसे होना चाहिए था, अब R से स्टार्ट करोगे तो R T W F M N H P ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। चाहे कहीं भी कोई हो ऐसा ही दिखना चाहिए, ठीक है। ऊपर नीचे लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा ही दिखना चाहिए एक राउंड, ठीक है। सवाल पूछा R के एकदम बाएं कौन है, R के एकदम बाएं कौन दिख रहा है, T, देखो एकदम बाएं में कौन है, T, तो पहला सवाल का जवाब होता है T, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ओ सॉरी डी में दिख रहा है, ठीक है। दूसरा सवाल H के दाएं तीसरा कौन है, H के दाएं पहला दूसरा तीसरा, F, ठीक है। तो F हो जाएगा इसका जवाब, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। F के दाएं दूसरा, F का दायां तरफ दूसरा T, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। और एक सवाल है जो मैंने कल ही बताया था, निम्न में से किस युग्म में किस व्यक्ति को देखना है, पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे के बीच में है, देख लो। क्या N H और M के बीच में है, N H और M के बीच में है, तो ये तो पहला ही जवाब हो गया, तो आगे देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, वो सब देखने का जरूरत नहीं है, पहला ही जवाब है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, इस जगह पहला व्यक्ति हो सकता है, दूसरा व्यक्ति हो सकता है, तीसरा व्यक्ति हो सकता है, जो व्यक्ति बोलेगा उसको यहाँ देखना होता है। पहला बोला इसीलिए हमने N को देखा, उस समय तीसरा बोला था इसीलिए M को देखा था, दूसरा बोलता तो H को देखते, ठीक है। ऐसे करके इसमें किया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्क्वायर अरेंजमेंट में, इसमें स्क्वायर का सवाल है। स्क्वायर में ज्यादातर आपका 8 व्यक्ति ही होता है स्क्वायर अरेंजमेंट में। ये रहा, ये फ्लोर है, ऊपर था ये लेंथ, वो लाइनर, स्क्वायर ये रहा, ठीक है। ऐसे करके दिया होता है। और स्क्वायर का सवाल जब भी आएगा ये बहुत बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 8 व्यक्ति ही होता है। मैंने इसमें कभी 6 व्यक्ति 5 व्यक्ति नहीं देखा, इसमें 8 ही व्यक्ति का सवाल अगर आता है तो 8 ही व्यक्ति का आता है, अगर ये आ गया तो। और इसमें नाम दे देता है, ABCD बहुत कम देता है, नाम दे देगा, मुश्किल मुश्किल नाम ऐसे दे दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे पहचानेंगे स्क्वायर अरेंजमेंट। स्क्वायर अरेंजमेंट में क्या क्या लिखा होगा, स्क्वायर में लिखा होगा आपका वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार लिखा होगा, समझ जाना। या कभी कभी लिखा होगा भुजाकार, ठीक है, या कभी कभी सिर्फ लिखा होगा भुजा, ठीक है, या फिर लिखा होगा मैदान, ठीक है। ये सब जब भी रहेगा समझ जाना स्क्वायर का है, ठीक है, क्योंकि मैदान भी कैसे होता है, स्क्वायर में होता है, गोल तो होता नहीं है, स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा जब भी लिखा रहे समझ जाना कि वर्गाकार है, ठीक है। जैसे ये सवाल में देखो लिखा हुआ है, एक परिवार के 8 सदस्य हैं, ध्रुव, गरिमा, अविनाश, वर्षा, आकाश,
दीप्ति, चारू और मोहित, 8 जन का नाम दिया और एक मेज दिया हुआ है, वर्गाकार मेज, ठीक है, की तरफ मुंह करके बैठे, यानी अंदर की तरफ ही। तो वर्गाकार जब भी रहेगा गोल वाले मत बनाना, वर्गाकार ऐसे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे या तो आदमी ऐसे बैठता है, ऐसा देखो 2 4 6 8, या तो कभी कभी बैठेगा ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे बैठता है। तो आगे लिखा होगा कि कैसे बैठा है, आगे लिखा होता है, ठीक है। तो आगे देखो लिखा है, प्रत्येक तरफ 2 व्यक्ति बैठे हैं और प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के विपरीत बैठे। या कहीं भी बोला कोई आदमी कोना में बैठा है, नहीं, प्रत्येक तरफ कितने व्यक्ति, 2, यानी इसमें हमें बनाना पड़ेगा ऐसा। अपने मन से मत कर देना ऐसे कोना कोना में, ठीक है। बोला यानी ऐसे बैठा है, ऐसा, प्रत्येक तरफ 2-2 जन ऐसे करके बैठा है, ठीक है। तो ऐसे बनेगा ये वाला, ठीक है। अब लिखा हुआ है बैठे हुए हैं, विपरीत बैठे हुए, बोल दिया। अब यहां से स्टार्ट है, आकाश और गरिमा एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, यानी एकदम उल्टा बैठा है, छोड़ देंगे, आगे पढ़ेंगे। दीप्ति गरिमा के एकदम दाएं है, ठीक है, ये लाइन किया जा सकता है, तो यही लाइन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि दाएं बोला। गरिमा के एकदम दाएं, तो पहले गरिमा को रख देते हैं, यहां रख देते हैं। गरिमा के एकदम दाएं कौन है, दीप्ति, ये 2 जन यहां हो गया, ठीक है। एक लाइन छोड़ के आए थे, गरिमा और आकाश एक दूसरे के, यानी आकाश यहां पर है, एक जगह बचा हुआ है उस तरफ वाला, ठीक है, हो गया। ध्रुव और मोहित एक ही तरफ बैठे हैं, ध्रुव और मोहित जो है वो इधर इधर कहीं बैठा है, एक ही तरफ, तो 2 ही जगह बचा है, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, ठीक है। आगे, मोहित अविनाश के एकदम विपरीत है, जो वर्षा के एकदम बाएं है, वर्षा के बाएं है, वर्षा बनाना पड़ेगा, उसके बाएं तरफ कौन होगा, अविनाश, ठीक है। तो एकदम बाएं तरफ जगह कहाँ कहाँ है, ये तो दाएं तरफ हो गया, एक यहाँ है, यहां भी बाएं तरफ जगह है उस तरफ, ठीक है। वर्षा के एकदम बाएं, वर्षा के एकदम बाएं कौन है, अविनाश, अविनाश, और मोहित अविनाश के एकदम, मोहित अविनाश के एकदम विपरीत है। और एक लाइन छोड़ के आए थे, ध्रुव और मोहित एक ही तरफ बैठे हैं, एक ही तरफ बैठे हैं, एक जगह केवल बच गया है, कौन है वो नाम, ध्रुव, ओ हाँ एक लाइन है ना, दीप्ति के दाएं है, ध्रुव दीप्ति के दाएं है, लास्ट लाइन में देखा ही नहीं था, यानी ये इधर नहीं आएगा, एक बार पहले ध्रुव को लगा देते हैं, ठीक है। दीप्ति के दाएं है ध्रुव, और यहां हो जाएगा मोहित, क्योंकि ये एक तरफ बैठा है, पहले ही बोला हुआ है, ठीक है। अब एक लाइन छोड़े थे वो करना पड़ेगा, वर्षा के एकदम बाएं है अविनाश, वर्षा के एकदम बाएं है, एक ही जगह तो बच गया है बाया वाला, वर्षा के एकदम बाएं है अविनाश, अविनाश, और मोहित अविनाश के एकदम विपरीत है, सारा आ गया। एक जगह बचा हुआ है, वो कौन है वहां पे, चारू, ये लो देखो ऐसे बनाना पड़ता है, ठीक है। और इसमें पूरा काटाकुटी भी होता है, क्योंकि इसमें कौन कहाँ बैठा है ये मालूम नहीं चलता है, पूरा पढ़ना पड़ता है इसको, तब बनता है, ठीक है। अब इसमें सवाल पूछा हुआ है देखो सवाल पूछा है क्या क्या, निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है, निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है, चारू क्या वर्षा के विपरीत है, चारू क्या वर्षा के एकदम उल्टा तरफ है, नहीं, तो ये तो नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा पूछा, दीप्ति गरिमा के बाएं है, दीप्ति जो है वो गरिमा के बाएं, बाईं तरफ है, वो दाईं तरफ हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, अविनाश आकाश के दाएं है, आकाश का दायां तरफ अविनाश है, हाँ है, देखो दायां तरफ है, तो ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा ये वाला,
ठीक है। निम्न में से कौन ध्रुव के विपरीत बैठा है? ध्रुव के विपरीत कौन है देखो तो, वर्षा। तो जवाब हो जाएगा इसका वर्षा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। दीप्ति के विपरीत चारू, जवाब हो जाएगा चारू। जवाब देना आसान है, मेन बनाना मुश्किल। ठीक है। हाँ, ये वाला आप कर पाओगे कि नहीं। निम्न में से कौन वामावर्त दिशा में वर्षा के बगल में है? वर्षा के बगल में है। वामावर्त कौन है? अविनाश। वामावर्त मतलब बायां। ठीक है। तो बाएं तरफ कौन है? अविनाश। ठीक है। ऐसे करके ये वाला एक बार देखो, ये भी वैसा ही है सेम, थोड़ा सा अलग है। ठीक है। एक ये वाला भी मैं करके देता हूं। देखो कितना व्यक्ति इसमें भी, कितना जन दिख रहा है? देखो नाम लिखा हुआ है 8 जन। ठीक है। 8 लोग हैं, कीर्ति, सुमन, शुभ, कनक, परी, चारू, श्लोक और शिवी। एक वर्गाकार मेज, ठीक है, वर्गाकार मेज में है, केंद्र की ओर देख रहे हैं। ये पढ़ने के बाद केवल इतना, अपने मन से ऐसे मत कर देना कहाँ बैठा है। ठीक है। आगे पढ़ना। ठीक है। आगे क्या बोला? उनमें से कुछ कहाँ पर बैठे हैं? कोनों पर। देखो एक वर्ड आ गया कोना, यानी अब कोना पर बैठाना पड़ेगा। जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में है। तो यानी 8 जन इसमें ऐसे बैठा है, 4 जन कोना कोना में, यहाँ 4 जन, 1 2 3 4, 4 जन हो गया। बाकी सब भुजा के बीच बीच में ऐसे, ये वाले ऐसा बनेगा। तो आगे पढ़ना कि कहा क्या बताया हुआ है। ठीक है। अब बनाना स्टार्ट करेंगे। कीर्ति जो है वो शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, पढ़ लिया। आगे एक और एक लाइन है, कीर्ति किसी एक कोने पर बैठी है। यानी सबसे पहले हमें कीर्ति को बैठाना पड़ेगा क्योंकि कोना पे बैठा है। ठीक है। तो कीर्ति को यहां रख देते हैं। कीर्ति, ये कीर्ति जो है वो शुभ के किधर है? बाईं ओर। तो यानी आदमी को इधर रखना पड़ेगा तभी बाईं ओर ये होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी शुभ कहाँ है? यहाँ। ठीक है। तो पहले कीर्ति को लगाया, क्यों? क्योंकि यहां बोला कीर्ति किसी एक कोने पर बैठी है। ठीक है। आगे कनक परी के दाईं ओर दूसरा, छोड़ दो। परी किसी एक कोने पर नहीं बैठी, छोड़ दो। परी कीर्ति के ठीक बगल में नहीं बैठी। ठीक है। परी इधर भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा। ठीक है। और कोना में भी नहीं होगा, यहां पे भी नहीं होगा परी, यहां पे भी नहीं होगा, कोई कोना में भी नहीं होगा। तो एक ही जगह तो बच गया परी के लिए। ठीक है। तो यहां हो जाएगा परी, इसको काट देंगे ऐसे करके। ठीक है। अब परी से रिलेटेड एक लाइन था, परी के दाईं ओर दूसरा कौन है? कनक। इसका दायां पहला, दूसरा कनक, कर लिया। फिर आगे बढ़ेंगे। परी कीर्ति के बगल में नहीं है, हाँ दूरी है। सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है। सुमन और चारू के लिए कितना जगह चाहिए? दो जगह, एक ही जगह दिख रहा है, ये रहा। ठीक है। तो चारू के ठीक बगल में कौन है? सुमन। तो कहाँ रखेंगे? फिलहाल कहीं भी रख देते हैं। चारू के बगल में कौन है? सुमन। लेकिन याद रखना इसको बदला जा सकता है क्योंकि बगल में बोला, आप किधर नहीं मालूम। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सुमन किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठे, यानी हम लोगों ने सही लिखा, कोने पे ही है। ठीक है। सुमन और श्लोक के बीच केवल 3 जन बैठता है। सुमन और श्लोक के बीच कितना जन बैठेगा? 3। 1 2 3 यहाँ बैठ सकता है, 1 2 3 एक ही जगह तो मिल रहा है। यहाँ पर हो जाएगा श्लोक, एक ही जगह बच गया, वो बिना पढ़े भी लगा सकते हैं। कौन है? शिवी। शिवी बच गई है। ठीक है। कर लिया, सब बन गया। लास्ट में एक सवाल पूछा, शिवी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? शिवी के दाएं तरफ पहला, दूसरा कौन है? श्लोक। तो आप कौन हो जाएगा? श्लोक। देखो इसमें क्या सबको पढ़ना पड़ता है, सबको पढ़ने पर ही बनता है ये। ठीक है। आप एक बार ट्राई करो ये वाला। इसमें भी 8 जन ही है, 3 6 7 8 जन ही है। इसमें सबको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मिलाना पड़ता है वर्गाकार में। ठीक है। केंद्र की ओर ही है, उनमें से कुछ कोनों पर जबकि कुछ भुजाओं पर, यानी सेम है।
ऐसा ही होगा। ठीक है। लाइन बाय लाइन करना सब। ए निकला। लेस्ली, आमिर के दाई और तीसरा कौन है ये पूछ रहा है। आमिर के दाएं तरफ तीसरा नहीं सॉल्व कर पाए क्या? बना। देखो स्टार्ट करेंगे, उधर देखना। प्रदीप जो है वो गौरव के दाईं ओर तीसरा बैठा है, लेकिन प्रदीप किसी एक कोने पर बैठा है। तो सेम पहले जैसे ही था, प्रदीप को यहाँ रख देंगे कोने पर। ठीक है, कोई भी कोना में रख सकते हैं, यहाँ सुविधा है यहीं रखा। ठीक है, तो प्रदीप गौरव के दाईं ओर, तो गौरव को इधर रखना पड़ेगा, तभी पहला दूसरा तीसरा होगा। तो यहाँ गौरव होगा। ठीक है, गौरव के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा प्रदीप है, और प्रदीप किसी एक कोने पर है, तो कोने पे कर दिया। आगे बंटी जो है वो फैज के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो छोड़ दो, आगे पढ़ेंगे। फैज किसी कोने पर नहीं है, फैज कोई भी कोने पर नहीं है, यानी बीच में होगा, और बीच में 3 जगह है। आगे पढ़ेंगे। बंटी प्रदीप के ठीक बगल में नहीं है, यानी बंटी इधर ये दोनों कोना में नहीं होगा। आमिर के ठीक बगल में हरीश, बहुत सारा जगह है, हरीश किसी भुजा के ठीक बीच में नहीं बैठता। आमिर के दाईं ओर तीसरा कौन है? अब इसमें तो कुछ भी नहीं बोला, अब मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो फैज किसी भी एक कोने पर नहीं है, तो उसको बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, और फैज को एक बार हम लोग क्या करते हैं, यहां रख के देखते हैं। ठीक है, फैज को यहां रख दिया। फैज के दाईं ओर दूसरा 1 2, यहां हो जाएगा बंटी, लेकिन बोला बंटी जो है प्रदीप के बगल में नहीं, तो यहां से काट देंगे। फिर फैज को यहां रखेंगे। ठीक है, फैज के दाईं ओर पहला दूसरा, यहां कौन हो जाएगा? बंटी। तो यहां तो जगह है, क्योंकि बंटी प्रदीप के बगल में नहीं बैठा, क्योंकि मैंने पढ़ लिया था सब चीज। ठीक है, फिर फैज किसी कोने पर नहीं बैठा, हो गया। हरीश आमिर के ठीक बगल में,
हरीश और आमिर के लिए दो जगह चाहिए जो यहाँ पर है, लेकिन हरीश जो है वो किसी भी भुजा में बीच में नहीं बैठा, तो हरीश हो जाएगा यानी यहाँ कोने पर। ठीक है, हरीश और कौन बगल में है, आमिर हो गया। और हरीश जो है वो बीच में नहीं बैठ सकता यानी कोने में बैठ सकता है। ठीक है, और कोई लाइन हम लोग छोड़ के आए थे क्या ऊपर? किसका? प्रदीप गौरव के दाईं ओर, प्रदीप गौरव के दाईं ओर तीसरा, प्रदीप किसी एक कोने पर है। फैज के दाईं ओर, फैज के दाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा बंटी, फैज किसी कोने पर नहीं बैठा, बंटी प्रदीप के बगल में नहीं बैठा, हाँ दूर है। आमिर के ठीक बगल में है हरीश, और हरीश किसी भुजा में नहीं बैठता तो कोने में बैठता है। आमिर के दाईं ओर तीसरा, एक दो तीन खाली है, ली। ओहो, तो जगह भी तो नहीं है। वही तो, दो जगह तो है, अब कौन जगह ईशान कौन जगह लेस्ली, ये कहाँ मालूम। ठीक है, ये तो शायद इसमें और कोई लाइन छूट गया है लग रहा है। ये दूसरा किताब में था ना, अभी वो किताब खोलने से अटक जाएगा, ये दूसरा किताब खोले। ठीक, इसको देख लूंगा मैं। ठीक है, ये वाला में इसमें और एक लाइन छूट गया, एक लाइन होगा जिससे यहाँ ईशान और लेस्ली आ जाएगा, तो उससे जवाब निकलेगा। ठीक है, तो ऐसा बना है जिसमें दो जगह खाली है, हाँ तब सही है। ठीक है, चलो और एक ये वाले से लो, ये वाला लास्ट, इसमें सब है, दूसरा बुक खोला हुआ है ना इसीलिए, वो दूसरा बुक से था, ये दूसरा बुक से है। हाँ, ये लो।
बन रहा है? नहीं बन रहा है? मुश्किल है क्या? ए बी सी डी एफ जी, ओ दोनों तरफ है क्या? ठीक है, ठीक है, ट्राई करते हैं ऐसा करना। ठीक है, फिर देखो बोला गया इनमें से 4 वर्ग के 4 कोनों पर और 4 प्रत्येक भुजा के बीच में 4 कोनों पर केंद्रमुख होकर बैठे हैं। कोने कोने पर बैठे उन लोग कैसे? अंदर, अंदर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, और जो लोग भुजा में उन लोग कहां देख रहे हैं? बाहर। कर दिया? इतना तो कर दिया। आगे 3 महिलाएं 4 कोनों पर केंद्रमुख, जबकि भुजाओं के बीच वाले बाहर की ओर। ठीक है, 3 महिलाएं भुजाओं के बीच और 2 कोनों पर बैठी हैं। ठीक है, समझ में आ गया? 3 जन भुजाओं के बीच बीच में है। ठीक है, 3 जन, कोई 3 जन बीच में है और 2 जन कहाँ है बोल रहे हैं? कोनों पर। कोई कोना में 2 जन है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। ए जी के बाएं दूसरे क्रम पर है, जी एक भुजा के बीच में बैठी है, यानी लड़की है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जी से। ठीक है, जी जो है एक भुजा के बीच में बैठी है, यानी लड़की है, सुविधा होगा, माइनस कर दिया। और जी के बाएं दूसरे क्रम पर, पहला दूसरे क्रम पर कौन है? ए। ठीक है, कर लिया। ओहो, ये बाहर देख रही है तो उधर होगा, मैं अंदर देख कर दिया। बाहर देख रहा है तो इसका बायां तरफ होगा पहला दूसरा। कौन है यहाँ पे? ए। अब ए लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, नहीं मालूम। आगे देखेंगे। सी अपने पत्नी के दाएं चौथा बैठा है और उसकी पत्नी ए या जी की निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी अपने पति के दाएं तीसरे बैठी है। बी किसी कोने पर नहीं बैठी है और बी एच के केवल डी है। बी और एच के बीच केवल डी है। मिलाना पड़ेगा। बी किसी कोने पर नहीं बैठी है, यहां लगा के देखते हैं, ये भी लड़की है। ठीक है, अपने पति के दाएं तीसरा है। पति के दाएं, पहला दूसरा तीसरा इधर से भी हो सकता है, यहीं से हो सकता है, यानी इसका पति यही है, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, बी किसी कोने पर नहीं बैठी है। बी और एच के बीच केवल, बी और एच के बीच केवल डी है। ठीक है, सी अपने पत्नी के दाएं चौथा है। सी अपने पत्नी के दाएं चौथा है। 1 2 3 4 जगह नहीं है। दाएं 1 2 3 4, यहाँ भी जगह नहीं है। इसका दायां 1 2 3 4, यहाँ भी जगह नहीं, एक ही बच गया है। 2 3 4 लंच, कहीं भी जगह नहीं है। तो ये तो काफी मुश्किल लग रहा है। एच ए का पति है, एक पुरुष है। ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बहुत टाइम लगेगा बनाने में, बनेगा लेकिन।
पूरा मिलाना पड़ेगा इसमें, सबको पढ़ के ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा, तब बनेगा। ठीक है, हाँ इस वाले को छोड़ दो, इसको मैं बता दूंगा। ठीक है, टाइम भी ज़्यादा हो गया। इस वाले को एक बार ट्राई करना, नहीं तो मैं बता ही दूंगा इसको। ठीक है, बन जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, हाँ इसको घर में करना। ठीक है।